हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 100% इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो यूरेनस। यूरेनस जो है वह सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? तो रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल जो है वह भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 का ए। ठीक है, अनुच्छेद 21 का ए शिक्षा के अधिकारों के संबंध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? तो हल्दिया बंदरगाह। यह जो है यह पहले हरित बंदरगाह के रूप में भी विकसित हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो कच्चा थीवू। कच्चा थीवू वह द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? तो यह 21 जनवरी 1972 को प्राप्त हुई थी। ठीक है, जो मणिपुर राज्य को उसकी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई थी तो यह 21 जनवरी 1972 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिनिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो विटामिन B10। विटामिन B10 यह जो है विटामिन न्यूक्लिनिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? तो गति बढ़ा देती है। ठीक है, जो है गति बढ़ जाती है इसकी। ठीक है, ध्वनि की। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चूहे को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो जिंक सल्फाइड का। ठीक है, जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है चूहे को मारने में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उन राजधानियां हैं निम्नलिखित में से विकल्प में से बेमेल जोड़ी का चयन करें। ठीक है, जो नीचे है भारतीय कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं, निम्नलिखित में से विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन करें। तो मध्य प्रदेश और लखनऊ की जोड़ी बेमेल है। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश लखनऊ। ठीक है, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु की गणना किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन। कार्बन से हम पृथ्वी की जो
आयु है उसका हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? तो पैसो। पैसो जो है वह चिली की मुद्रा है। ठीक है, चिली में पैसे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में ने पंचायतों को शुरू किया? तो 73वें संशोधन ने पंचायतों को शुरू किया था। ठीक है, अगला है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया? तो ब्लैक ने जो है वह क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा पठार है वो है तिब्बती पठार। क्या है? तिब्बती पठार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद होता है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वह हवा में निम्न प्रमुख अनुपात के रूप में मौजूद होता है, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है वायु में, इसलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है? ठीक है, और रबर का प्रमुख उत्पादक है। मतलब बैंकॉक की राजधानी क्या है जिसमें रबर का प्रमुख उत्पादक किया जाता है? तो थाईलैंड। क्या है इसका करेक्ट आंसर? थाईलैंड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? तो एंटीलाइन। चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? एंटीलाइन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो सुतुद्री। ठीक है, सुतुद्री नाम है इसका ऋग्वैदिक नाम। ठीक है, सतलुज नदी का। चलिए अगला क्वेश्चन है, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी पर के तट पर स्थित है? तो तिब्बर की तट पर स्थित है। ठीक है, इटली की राजधानी रोम यह जो है यह तिब्बर की नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर काम करता है यह? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो पुणे। कहाँ पर यह बोर्ड स्थित है? पुणे में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के कर्तव्य आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला यूरोपीय यात्री कौन था? तो हाबिल तस्मान। ठीक है, हाबिल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। चलिए